चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ अ बैंक। अगर एक बैंक है तो उसका क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या है वो देखिए। द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ अ बैंक डिपेंड्स ऑन द कैश रिजर्व रेशियो। अब उस बैंक का कैश रिजर्व रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। If the cash reserve ratio is higher, then the bank has to keep more cash to make payments to public and accordingly fewer amounts will be available for giving loans. अगर कैश रिजर्व रेशियो आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, आपको बहुत पैसा कैश में रखना पड़ेगा ताकि आप पेमेंट्स कर सको लोगों को। तो इससे क्या होगा कि जो आप लोन देना चाहोगे वो अमाउंट कम हो जाएगा। सो लेस क्रेडिट विल बी क्रिएटेड। तो इससे क्या होगा, कम क्रेडिट क्रिएट होगा। क्रेडिट क्रिएशन विल बी हायर इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर। और ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करना है तो आपका कैश रिजर्व रेशियो कम होना चाहिए। इन आर अबव एग्जाम्पल टोटल क्रेडिट वॉज ₹500 गिवन दैट कैश रिजर्व रेशियो वॉज 20% एंड इनिशियल इंक्रीज इन डिपॉजिट वॉज ₹100। हम लोग जो आगे एग्जाम्पल देखे थे उसमें क्या था कि टोटल जो हम लोग क्रेडिट बना पा रहे हैं वो कितना है, 500, रिजर्व रख रहे हैं 20%, ठीक है, और जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है वो है ₹100। इससे इंक्रीज हो रहा है आपका डिपॉजिट, ठीक है। नाउ डिक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो टू 10%। अब अगर आप कैश रिजर्व रेशियो को 10% से डिक्रीज करोगे, एज अ रिजल्ट टोटल क्रेडिट विल बी, तो इससे क्या होगा, देखिए आपका इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/10%, तो ये हो जाएगा 1000। 100 इंटू 1/10%, 100 इंटू 1 इसको कैसे लिखा है देखिए यहाँ पे, 100 इंटू 1/10/100। फिर इसको आप यहाँ पे और कैसे लिख सकते हो, ये कटेगा 100 इंटू 1/10, 100 इंटू 10, 1000, ठीक है। तो आपका अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% से 10% हो गया तो क्या हो गया कि आपका जो टोटल क्रेडिट है वो डबल हो गया, क्योंकि आपका रिजर्व रेशियो 50% से कम हो गया और आपका क्रेडिट 50% से बढ़ गया। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। क्या क्या बैंक्स हैं इंडिया में? इन इंडिया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक्स: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक्स। लेट अस डिस्कस देम ब्रीफली। अब यहां पे हम लोग हर एक बैंक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक इज द हेड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। जो भी देश हो उसका जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, वो उसका बैंकिंग सिस्टम का हेड होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हेड है। दिस मीन्स दैट ऑल अदर बैंक्स such as commercial or cooperative or development banks follows the rules and regulations made by RBI। इसका मतलब क्या हुआ, और भी जो दूसरे बैंक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या डेवलपमेंट बैंक हो, ये किसका नियम और कानून मानते हैं? वो नियम कानून मानते हैं जो आरबीआई देता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई मेन फंक्शन इज टू इशू करेंसी नोट्स। आरबीआई का काम क्या है कि वो करेंसी नोट्स देता है। द पेपर करेंसी ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन सच एज ₹2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 आर इशूड बाय द आरबीआई। पेपर करेंसी में ये सारे नोट हैं जो आरबीआई देता है। साथ साथ अभी 200 का नोट भी आता है मार्केट में, 2000 का नोट भी आता है मार्केट में। यू कैन सी द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑन दीज करेंसी नोट्स। आप वहां पर देख पाओगे कि जो गवर्नर है उसका सिग्नेचर रहता है इन नोट्स पे। द नोट bearing the signature of the governor of RBI is approved by the government so that it can be used for buying and selling goods and services। अब जो करेंसी नोट्स होते हैं उसमें क्या है, गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। कौन सा गवर्नर है? ये आरबीआई का गवर्नर है। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इससे आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स एज वेल एज कॉइन्स बिलो ₹1 आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ₹1 का नोट हो और जो कॉइन्स होता है जो ₹1 से कम है, जैसे 50 पैसा, 25 पैसा, ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई इज दैट इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार का बैंकर है कौन? आरबीआई। इन इंडिया बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टेक लोन फ्रॉम आरबीआई एंड डिपॉजिट देयर मनी विद आरबीआई।
भारत में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों आरबीआई से लोन लेते हैं और अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कमर्शियल बैंक्स। जस्ट नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रेडिट क्रिएशन। अभी अब हमारे आगे वीडियोस में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। द बैंक विच वर टॉकिंग देयर वाज एक्चुअली अ कमर्शियल बैंक। अब वहां पर जो हम लोग बैंक का बात कर रहे थे वो कौन थे? वो कमर्शियल बैंक थे। द फंक्शन ऑफ अ बैंक विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। वहां पे जो हम लोग बैंक का फंक्शन डिस्कस किए थे वही फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। ठीक है, आगे देखिए देयर आर सम कमर्शियल बैंक्स विच आर अंडर द पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। अब देखिए कुछ कमर्शियल बैंक है जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, जैसे कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एटसेट्रा। अब कुछ कमर्शियल बैंक भी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं। देयर आर कमर्शियल बैंक्स विच आर अंडर प्राइवेट सेक्टर सच एज आईसीआईसीआई, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक। दीज बैंक्स आर प्राइवेटली रन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। The aim of the commercial bank is to earn profit by charging rate of interest on loans and fees for various services such as issuing draft, transferring money, etc. अब देखिए कमर्शियल बैंक का एम क्या है कि वो प्रॉफिट कमाए। वो कैसे प्रॉफिट कमाता है? लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, अलग अलग तरह का सर्विस देता है जिसपे पैसा लेता है, जैसे ड्राफ्ट इशू करता है तो पैसा लेता है, मनी ट्रांसफर कर रहा है तो पैसा लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? इन इंडिया देयर आर मेनी बैंक्स विच आर रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ स्टेट इन विच दे आर ऑपरेटिंग। सच बैंक्स आर ऑफ टू टाइप्स, एग्रीकल्चरल और रूरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल और अर्बन। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कौन बनाता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलाते हैं और इनको ये गवर्नड होते हैं या तो स्टेट लॉ से जहां पर वो बैंक है। ये बैंक दो तरह के होते हैं, रूरल बैंक या एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन रूरल एरियाज कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फार्मिंग, कैटल, फिशरी एटसेट्रा। In urban areas, the cooperative bank provide credit for self-employment activities, small-scale industries, purchase of durable goods such as television, refrigerator, and personal finance. अब देखिए जो रूरल एरिया है, जो गांव इलाका है, वहां पर कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? फार्मिंग के लिए, कैटलिंग के लिए, फिशरी के लिए क्रेडिट देते हैं। अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, या आप ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हो जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, या आपको पर्सनल फाइनेंस चाहिए तो इसके लिए पैसा देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज बैंक्स may bear different names in different states and areas. अब ये जो बैंक्स है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरिया में इनका अलग अलग नाम हो सकता है। फिर है आपका डेवलपमेंट बैंक्स। टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द कंट्री, इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। अब देखिए किसी भी देश में अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो उसमें जो इंडस्ट्रीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। टू मेक सच थिंग पॉसिबल देयर आर डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इसके लिए भारत में डेवलपमेंट बैंक्स हैं। These banks provide credit for a long period to private business companies and public sector units who want to establish industries and create infrastructure. ये बैंक्स क्या करते हैं? प्राइवेट बिजनेस कंपनीज को या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ही लंबे समय के लिए लोन देते हैं ताकि वो इंडस्ट्री बैठा सकें या इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये याद रखिएगा, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका इंडस्ट्रीज और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। Some example of development banks are Industrial Development Bank of India, IDBI, Industrial Finance Corporation of India, IFCI, State Finance Corporation, SFC। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और देखिए यहाँ पे तो हम लोग बहुत ब्रीफली पढ़े थे हर एक बैंक के बारे में। अगर आप हमारा बिजनेस स्टडीज का वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हर एक बैंक का मीनिंग, एडवांटेजेस,
लिमिटेशंस, फंक्शंस, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और सब कुछ लाइन से पढ़िए।